नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा दिल्ली से। आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं वो एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने देश में एक बहुत अच्छा खिताब जीता है। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका एवीएम टाइम्स में। आप कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार। मैं सपना दत्ता और जैसे आपने बताया मैं कवित्री हूँ। मूलतः मैं कवित्री हूँ, लेखिका हूँ और समाज सेविका भी हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है समाज सेवा के कार्य में। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की पहली महिला हूँ जो कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित। जी। महादेवी वर्मा पुरस्कार और ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार मुझे प्राप्त हैं, शाश्वत सम्मान और भी बहुत कुछ। यह तो पुरस्कारों की बात है, परंतु मूलतः जैसे आज हम आए हैं योग संस्कृति उत्थान पीठ की ओर से, आज के कार्यक्रम में जो मुझे सम्मान मिला है वह निसंदेह है बहुत मेरे लिए एक यादगार है और बहुत सुंदर एक स्मरण है, एक स्मरण के रूप में मेरे जीवन में जुड़ा रहेगा। संस्कृत सम्मान के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की जो मीटिंग हुई है, जो आज की एक सेमिनार हुआ है, वो राष्ट्रीय स्तर का है और अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे तो कम नहीं होगा, क्योंकि स्नेह ठाकुर जी यहाँ पर जुड़ी हैं कनाडा से और बहुत सारी विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैम, आजकल जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो क्रेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सुंदर शब्द है और यदि कहा जाए कि प्राकृतिक चिकित्सा को हम प्राकृतिक जीवन शैली बोलें तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे अभी भी स्मरण आता है, मैं बात कर रही हूँ 1994 की बात, 94 की बात है ये। तो मेरा एक कैंप लगा था, तब मैं स्टूडेंट थी और स्काउट गाइड का कैंप लगा था। उस कैंप में, क्योंकि वो मेरे डीजीआईसी स्कूल शाहजहांपुर की ओर से था, और उस कैंप में आदरणीय मनोज शर्मा जी थे जो कि पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे और वो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर थे। तो उन्होंने एक चीज, बहुत पूरा शेड्यूल हमारा बहुत टाइट रहता था, पूरे दिन हमें समय नहीं मिलता था, पूरा दिन हम लोग एक्टिविटीज होती थी, काम होते थे और तृतीय सुबह की तैयारी चल रही थी। छोटे बच्चे थे हम लोग और हम लोग पूरे दिन लगे रहते थे। परंतु मेरी आदत थी बचपन से ही, क्योंकि मेरे नाना जी को बहुत रुझान था आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी। तो मैं जब सुबह 4 बजे उठती थी तो वो अक्सर मुझे देखते थे कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, नहा धो के स्नान करके अपना यूनिफॉर्म पहन के फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो जब अंतिम दिवस था, उन्होंने मुझे बोला कि सपना आप बहुत जल्दी उठ जाते हो और सोते तो सबके साथ ही हो, तो इतनी जल्दी उठते आपको थकान नहीं होती? तो मैंने कहा नहीं, मैं थकान नहीं बल्कि मैं बहुत ऊर्जावान महसूस करती हूँ। उसका कारण यह है कि यदि आप देखें, मैं प्रति घंटा सबसे 2 घंटा पहले उठती हूँ। यदि हम पूरे महीने का हिसाब लगाए तो मैं 60 घंटे ज्यादा जीती हूँ, और यदि वर्ष भर का हिसाब लगाए तो मैं पूरे 720 घंटे अतिरिक्त जीती हूँ। अब 720 घंटे जो मेरे अपने होते हैं, वो एक वर्ष के 720 घंटे जो मेरे अपने, वो मेरे अपने हैं। उसको मैं अपने हिसाब से, अपने साहित्य पे, अपनी चीजों पे, अपने रुझान पे, अपनी रुचियों पे, अपने स्वास्थ्य पे प्रयोग कर सकती हूँ। और यह प्रयोग, ये मेरे उसमें बचपन की बात थी और ये बात बहुत पसंद आई वहां के तरफ। जो डीएम सर थे, हक सर, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को और ये बात बच्चों को बोली उन्होंने कि ये एक संदेश है हम सभी के लिए। एक छोटी बच्ची जब ये इतना बड़ा संकल्प लेकर जी सकती है तो हम सभी को भी प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। मैम, ये जैसे एक महिला होते हुए आपको जो प्राकृतिक चिकित्सा में आप एक अहम भूमिका, आप लेखक भी हैं, लेखिका भी हैं और आप बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में? चुनौतियां तो शुरू से ही रहती हैं और फिर विशेष रूप से यदि महिला है और सबसे अधिक वो काल, जिस कालखंड में मेरा बचपन बीता, जिस कालखंड में मेरी किशोरावस्था बीती, जिस कालखंड में मैंने कॉलेज गई हूँ, उन चुनौतियों के बीच में जब लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था और मना किया जाता था, लड़कियों का स्कूल जाना बहुत बड़ी बात थी। 8th में जब मैंने अपने पूरे क्षेत्र में हाईएस्ट मार्क्स लाई थी और मेरा अखबार में फोटो छपा था, तो मुझे मेरे ददिहाल की ओर से संदेश प्राप्त हुआ था कि आप पढ़ाई करनी है तो प्राइवेट कीजिए। देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि अपने आप के साथ, अपने परिवार के साथ आगे बढ़िए।
क्योंकि जब तक आप अपने आप के साथ, अर्थात अपने स्वास्थ्य को, अपनी चीजों को, अपने व्यक्तित्व को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, क्योंकि जब तक हम परिवार से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम समाज से, राष्ट्र से और विश्व से नहीं जुड़ सकते, हम इस दुनिया से नहीं जुड़ सकते। पर संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए अपने परिवार के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। तो अपने परिवार के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आपके घर के छोटे छोटे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक आपके सबसे बड़े बुजुर्ग वर्ग जिनका आशीर्वाद से आप आज भी बच्चे हैं, यदि वह स्वस्थ नहीं रहेंगे, यदि आपके परिवार का मुखिया आपका पति है, आपका वो पति आपके साथ स्वस्थ नहीं रहते, आपके साथ जुड़ नहीं सकते, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, प्रत्येक दृष्टिकोण से हमें उन सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण परिवार प्रगति की ओर आगे बढ़ता है और वो महिला तो अपने आप ही आगे बढ़ जाती है। थैंक यू, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि मैम जो एक अनुभव और जो एक कहते हैं एक प्रतिभा, एक आकर्षक प्रतिभा की जो एक धनी हमारे बीच में जो कवियत्री हैं, वाकई है ऐसी महिलाओं को एवीएम टाइम्स भी एक सल्यूट करता है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।